मुनियों की चर्चा करने से मतलब नहीं, शुद्धोपयोग की चर्चा करने से मतलब नहीं, केवल ज्ञान की चर्चा करने से मतलब नहीं। केवल ज्ञानियों की पूजा करो, उनकी आराधना करो, उनकी वंदना करो, लेकिन उनका जैसा जीवन तुम्हारा अभी नहीं हो सकता। इसलिए अपन क्या है, एक ग्रस्त हैं। एक होता है ग्रस्त, एक होता है सदग्रस्त, एक होता है व्रती, एक होता है महाव्रती। समझ में आ रहा? अपनी भूमिका किसमें है? गृहस्थ, सदगृहस्थ, व्रती, महाव्रती। इन चार में आपकी कौन सी भूमिका है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कौन सी है? सदग्रस्त हो ना। सदग्रस्त कौन होता है? मांस नहीं खाता। समझ में आ रहा? सदग्रस्त कौन होता है? शराब नहीं पीता, है ना, सप्त व्यसन से मुक्त होता है, वो सदग्रस्त होता। समझ में आया? छोटी छोटी बातें समझना है। कौन होगा सदग्रस्त? जो सप्त व्यसन से मुक्त हो। सप्त व्यसन, जुआ, शिकार, शिकार तो करते ही नहीं है ना, जुआ, शिकार, शराब, मांस, परिस्त्री सेवन, वेश्यागमन, है ना, ये 7 व्यसन हैं। इनसे जो दूर रहता है और मध्य मांस मधु इनको नहीं खाता है और जिनेंद्र भगवान को मानता है, वह सदग्रस्त होता है। तो अपन पहले नंबर पे तो नहीं है। कौन से नंबर पे हैं? 2 सदग्रस्त हैं, व्रती भी नहीं है, प्रतिमाधारी भी नहीं है, महाव्रती भी नहीं, दीक्षा ली नहीं है ना। तो अपने को एक सदग्रस्त कैसा होना चाहिए, इस अणुव्रत साधना शिविर में बस इतना सीखना है, उससे ज़्यादा नहीं। समझ में आया? सदग्रस्त कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? सप्त व्यसन से मुक्त होना चाहिए। और क्या होना चाहिए सदग्रस्त का काम? 3 मकार का त्याग। 3 मकार, माँ से जो शुरू होते हैं उसे मकार कहती है, माँ अक्षर से। मध्य, मांस, मधु, मधु यानी शहद, इनका जो त्यागी है वह सदग्रस्त है। समझ में आया? और क्या करता है सदग्रस्त? दान और पूजा। क्या करता है? भगवान जिनेंद्र की पूजा करता है और दान करता है। बस इतना काम है सदग्रस्त का, और कुछ काम नहीं। समझ में आ रहा है? सामायिक, प्रतिक्रमण, ये सब व्रतियों के काम है, सदग्रस्तों के काम नहीं। अपन अभ्यास के रूप में सीख रहे हैं। समझ आया? आवश्यक नहीं है आपके लिए प्रतिक्रमण करना, आवश्यक नहीं है आपके लिए सामायिक करना, ये व्रति के लिए आवश्यक। इनका भेद समझ लो, जैसा भगवान ने कहा है। आपके लिए तो 2 ही चीज बोली है। कौन कौन सी? दानम पूया मुखम सावय धम्मो। श्रावक का मुख्य धर्म कौन सा है? सदग्रस्त का दान करना और पूजा, 2 काम बस। वो 6 काम अलग चीज है, देव पूजा, गुरु उपासना, सब वो अलग चीज है। आप एक सदग्रस्त हैं, आपके लिए कुंद कुंद आचार्य ने 2 ही चीज बोली है। कौन कौन सी बोली है? क्या बोली है? ये कर सकते हो। तुम्हारे लिए महाव्रत तो नहीं बोले ना, तो उनमें क्यों दिमाग लगाते हो कि मुनि कैसे, माता जी कैसे? तुम्हारा आउट ऑफ कोर्स है ना, है ना। जो आप हैं उतना पढ़ो, कल्याण करना है तो। समझ में आ रही बात? क्या काम है आवश्यक? 2 आपके आवश्यक तो 6 हैं, लेकिन मुख्य कौन से हैं? कुंद कुंद आचार्य रेण सार में कहा, दानम पूया मुखम सावय धम्मो तेन बिना ना सावय। श्रावक का मुख्य धर्म क्या है? दान करना और पूजा करना। तेन बिना ना सावय, उसके बिना वह श्रावक नहीं है। समझ में आया?
कौन कौन से मुख्य धर्म हो गए तुम्हारे? पीछे समझ में आ रही है बात? प्रतिक्रमण तुम्हारा मुख्य धर्म है क्या? बोलो, नहीं है। सामायिक तुम्हारा मुख्य धर्म है क्या? नहीं है। ध्यान तुम्हारा मुख्य धर्म है क्या? नहीं है, है ना? समझ में आ रहा? पढ़ना स्वाध्याय तुम्हारा मुख्य धर्म है क्या? नहीं है। समझ में आए? नहीं हो रहा क्लियर? स्वाध्याय करना तुम्हारा मुख्य धर्म नहीं है। अब धर्म दो प्रकार के हो गए, समझो। एक मुख्य धर्म और एक गौण धर्म। गौण धर्म यानी किसे कहेंगे? मुख्य और गौण, इससे यादवाद है। मुख्य और गौण क्या होता है? समझाओ, किसी को आ रहा हो माइक दो। मुख्य धर्म, मुख्य और गौण दो शब्द हैं। भगवान जिनेंद्र की वाणी दो चीजों पे चलती है, मुख्य और गौण। क्या मतलब इसका? मुख्य और गौण का क्या मतलब? हाँ बोलो, कोई भी बोलो, जिसको गलत आता घबराओ नहीं, आने दो गलत। पीछे तक आवाज समझ में आ रही है? नहीं आ रही? मुख्य और गौण क्या होता है? मुख्य किसे कहेंगे, गौण धर्म किसे कहेंगे? किसी को नहीं पता? मुख्य दान और पूजा, और गौण है अपन ये सामाई करो, प्रतिक्रमण करो, पाठ करो। देखिए, क्या होते ये नहीं पूछा, मुख्य किसे कहेंगे और गौण किसे कहेंगे। हाँ, मुख्य धर्म क्या होता है? मुख्य धर्म जो दिखता है, गौण धर्म जो छिपा हुआ है उसको। क्या? मुख्य तो जो दिखता है सामने धर्म के हिसाब से, और गौण का मतलब जो छिपा हुआ है। नहीं, हाँ ठीक है, कुछ हद तक, परफेक्ट नहीं। मुख्य और गौण ये समझ जाओ तो सब पूरा जैन धर्म समझ में आ जाएगा। साधारण और गहराई वाला गौण। साधारण मत बोलो मुख्य को, गौण यानी गहराई। थोड़ा और क्लियर करो। एक तो मैं इन लोगों से बहुत दुखी हूं, फिर खड़ा हो गया। तुम एक तो पहले से नहीं आते हो, बीच क्लास में आते हो। कोई बोल रहा है क्या? मुख्य जो कंपलसरी है और गौण जो ऑप्शनल है। वेरी गुड, परफेक्ट उत्तर। मुख्य जो आवश्यक है, करना ही है, कोई उसमें तर्क नहीं, कोई उसमें बहाने नहीं, कोई उसमें बचाव नहीं, करना ही है, उसे कहते हैं मुख्य। और गौण धर्म यानी सामर्थ्य हो तो करो, है ना, योग्यता हो तो करो, उसको गौण धर्म कहते हैं। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा? करना ही है, मस्ट करना ही है। और दूसरा धर्म क्या है? कर सकते हैं। नहीं आ रहा? भगवान की वाणी में कौन से धर्म का वर्णन है? मुख्य धर्म। और लिखो, जिनेंद्र भगवान की वाणी कैसी है? उत्तर लिखो, मुख्य रूप और गौण रूप। अभाव दोनों का नहीं है, एक में करना ही जरूरी है, कंपलसरी, और एक में कर सकते हो। नहीं आ रहा? क्लियर हुआ? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? अरे हाँ या ना तो बोलो। क्या समझ आया? भगवान जिनेंद्र की वाणी कैसी है? मुख्य और गौण धर्म। इसका मतलब क्या हुआ? एक क्या है? मुख्य यानी कंपलसरी, करना ही पड़ेंगे। समझ में आ रहा? और एक क्या है? कर सकते हो। नहीं शब्द मत लगाओ कि नहीं करो, कर सकते हो। समझ में आ रहा? नहीं हो रहा क्लियर? नहीं हो रहा तो 10 बार पूछना। देखो, ऐसा अच्छा लगता है कि पिता नीचे हो और बेटा ऊपर बैठे। व्यवहार में अच्छा लगता है, शिष्टाचार है, शोभा देता है। नहीं देता ना? किसको ऊपर रहना चाहिए?
पिता को, पुत्र को कहाँ रहना चाहिए? नीचे, शिष्टाचार है। समझ में आ रहा? लेकिन ऐसा अच्छा लगता है कि जब शादी होती है तो बेटा घोड़ी पे होता है और बाप कहाँ होता है? नीचे होता है। समझ में आ रहा ना? अब वहां बेटा क्या हो गया? मुख्य। पिता क्या हो गया? गौड़। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? स्कूल में तुमको मालूम है, जब आपको स्कूल में है, टीचर आता है तो आप खड़े होते हैं, उसके रिस्पेक्ट में होते ना। लेकिन जब एग्जाम होता है उस समय टीचर आए तो आप खड़े होंगे क्या? नहीं। एग्जाम चल रहा है, प्रिंसिपल भी आ जाए तो आप स्टैंड अप नहीं होंगे, बैठे रहेंगे। वहां कौन मुख्य हो गया? स्टूडेंट। प्रिंसिपल या टीचर क्या हो गया? गौड़ हो गया। क्लासरूम में टीचर मुख्य हो गया, स्टूडेंट। तो दोनों में से अभाव किसका हुआ? किसी का नहीं। उसका भी महत्व है, उसका भी महत्व है। एक का ज्यादा है और एक का कम है। समझ में आ रहा? तो यही समझ लो, भगवान की वाणी निषेधात्मक नहीं होती। एक को ज्यादा महत्व मिलता है, एक को कम। कभी हम आत्मा की बातें करेंगे तो चारित्र गौण हो जाएगा, चारित्र की बात करेंगे तो अध्यात्म गौण हो जाएगा। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? बोर तो नहीं हो रहे? क्लियर हो रहा है? तो श्रावक के भी दो धर्म हैं। कौन कौन से? एक मुख्य धर्म और एक, अब कुंद आचार्य ने मुख्य धर्म किसे बोला है? दानम पूया मुखम सावय धम्मो। मुखम यानी करना ही है। आप सोचो कि मैं स्वाध्याय करूं और पूजा नहीं करूं, तो आप गौण धर्म को कर रहे हैं और मुख्य को अवॉइड कर रहे हैं। तेन बिना ना सावय, वह श्रावक नहीं हो सकता। नहीं आ रहा? कई लोग होते ना, हमारा स्वाध्याय में बहुत मन लगता है, पूजा पाठ में नहीं लगता। स्वाध्याय कौन सा धर्म है? उसको क्या बना रहा है? मुख्य। पूजा कौन सा धर्म है? उसको क्या बना रहे? ये मिथ्यात्व। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? तप तुम्हारा मुख्य धर्म है कि गौण? जैसे 10 लक्षण, हाँ साल में एक बार कर ले, अष्टमी चौदस कर लेंगे। रोज तपना तुम्हारा मुख्य धर्म है क्या? ये किसका मुख्य धर्म है? साधुओं का, तुम्हारा नहीं। समझ में आ रहा? तो आपका मुख्य धर्म क्या है? 2 याद रखो। कौन कौन से? दानम पूया मुखम। किसको बोला मुख्य धर्म? आपको अपना सदगृहस्थपना सार्थक करना है, स्वाध्याय नहीं करते कोई बात नहीं।